अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जोश, अपने जज्बे से देश के मान और सम्मान के लिए मुश्किलों को हराकर उन मुसीबतों पर जीत हासिल करने वाले होनहारों के हुनर को ही जमाना करता है दिल से सलाम, और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। जी हां, कैसे एक युवा ने अपनी मेहनत से बदल दी अपने जीवन की तस्वीर, जरा आप भी देखिए। जिम में जी भरकर पसीना बहाते हैं, बड़े बड़े वजन उठाकर जिस्म को और ज्यादा गठीला बनाते हैं। कभी पैर का एक्सरसाइज, कभी हाथ का एक्सरसाइज, कभी चेस्ट तो कभी बेंच प्रेस। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हर जिम में होता है, इसमें खास क्या है? तो ठहरिए जरा, अब जो कुछ भी आप देखेंगे वो आपको हैरान जरूर करेगा। क्यों चौंक गए ना आप? जी हां, बिल्कुल ठीक पहचाना। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जिम में जमकर जोर आजमाइश और जीने के लिए पान की दुकान में जी तोड़ मेहनत। ये दोनों ही शख्स एक ही हैं। नाम है हरीश सोनी, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में लोग पान वाला बॉडी बिल्डर के नाम से जानते और पहचानते हैं। कई लोग देखने आते हैं, मिलने भी आते हैं मुझसे, दूर दूर से आते हैं कि यार पान वाला बॉडी बिल्डर पूरे इंडिया में जो मैं ही हूँ। बहुत दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए। घर वालों की इच्छा के विपरीत हरीश ने बॉडी बिल्डर बनने की जिद 18 साल की उम्र में कर ली थी। आज 31 साल की उम्र में हरीश ने न सिर्फ इस क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे बुलंद किए हैं, बल्कि कई बड़े प्रतियोगिताओं में बाजी भी मारी है। मेरे बड़े भैया हैं, पापा जी के बड़े पापा के लड़के हैं उनके, वही मेरे को लेके जाते थे जिम। अब आदत तो वही डाल दी है जिम ले जाने की। अब वो तो छोड़ दिया फिर 1 साल में। उसके बाद मेरे को फिटनेस लाइन का इतना शौक हो गया था कि मैं फिर चलता रहा। हाँ, कंपटीशन में भी गया था, पावर लिफ्टिंग में गया था मैं, रायगढ़ में भी गया था, पावर लिफ्टिंग में 2010 में गया था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा था। हरीश के परिजनों का कहना है कि बचपन से ही इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा। हालांकि माँ बाप पहले एतराज करते थे, लेकिन हरीश के जुनून को देखकर अब घर वाले भी पूरा साथ देते हैं। इसकी परवरिश तो इतने लाड़ प्यार से हुई है कि इकलौता था पहले, बहुत ही लाड़ प्यार से हुई है इसकी परवरिश। और पढ़ाई में भी ठीक रहा है ये। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, इसकी अपने भाई को देख के इसका मैंने कि मैं हमेशा इनके सपोर्ट में ही रही हूँ। हमेशा इनके डाइट में, इनके जिम वर्क में हमेशा इनका सपोर्ट ही किया है मैंने। और अभी जब नाम होने लग गया तो और अच्छा लगता है, तो और सपोर्ट करने का मन करता है। हरीश अब कोरबा की पहचान बन चुके हैं, इसलिए इनके दोस्त और जिम के सहयोगी भी इन पर गर्व करते हैं। 12 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं, तो आज हमको भी गर्व होता है कि हमारे बड़े भाई की बॉडी अच्छी है, वो थोड़ा पॉपुलर है। जो हमारे हरीश भैया हैं वो एक कोरबा के लेजेंड जैसा समान है, लेजेंड है वो। हरीश भैया अपने मेहनत, अपने काम और अपने लगन से एक नाम पाए, और उस नाम से एक कोरबा को भी एक पहचान मिली। जो हम जब इस फील्ड में आए थे एक्सरसाइज ये सब करने, वर्कआउट करने, तो हम देखते थे शुरू में बॉडी बिल्डर लोग को, तो हम सोचते थे खाली एस्ट्रॉयड या सप्लीमेंट को ही लेके हम बॉडी बना सकते हैं। मगर जब हरीश भैया सामने आए तब पता चला कि हम नेचुरल तरीके से भी बॉडी बना सकते हैं। हूबहू बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की तरह हरीश भी अपने कंधे पर मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ऑनलाइन ही सही फिटनेस ट्रेनर अमिंदर सिंह से ट्रेनिंग ली है। बॉडी बिल्डिंग के लिए हरीश का यह जुनून ही है जो नौजवानों में नया जोश भर रहा है, क्योंकि हरीश का हौसला इन्हें हिम्मत देता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा भी बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। उम्र भले ही 70 साल की हो, लेकिन जिंदा दिली किसी युवा से रत्ती भर भी कम नहीं। शरीर भले ही बूढ़ा जैसा दिख रहा हो, लेकिन जोश उफान में कमी बिल्कुल भी नहीं। जोश और जज्बे के दम पर ही एक बुजुर्ग दंपत्ति ने उम्र के इस पड़ाव पर आकर ऐसा तालमेल बिठाया कि बुलंदी उसकी कदम चूमने लगी। जरा आप भी मिलिए इस बेमिसाल दंपत्ति से। नाम
नाम मोहनलाल पोपटलाल चौहान, ओएनजीसी से रिटायर्ड कर्मचारी, उम्र 76 साल, साथ में पत्नी लीलाबेन चौहान, इनकी उम्र भी 70 के करीब। मोहनलाल एनफील्ड बुलेट की सीट पर और साइड कार में पत्नी लीलाबेन। इन्हें देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि कहां ये लोग इस उम्र में बाइक पर निकल पड़े, तो गलतफहमी मत पालिए। किसी नौजवान से ज्यादा जवान है इसी बुलेट पर 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। गुजरात से रायपुर होके अभी जगदलपुर जा रहा हूँ और जगदलपुर से आगे मेरे को जाना है हैदराबाद से मेरे को श्री सैलम का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में मैं जाऊँगा कन्याकुमारी हम दूसरी बार जा रहे हैं। कन्याकुमारी से हम वापस आएंगे गुजरात, तो गोवा महाराष्ट्र होके आएंगे। जी, अभी तो सफर शुरू हुआ है, इनकी मंजिल तो अभी दूर है। रास्ते में कई पड़ाव हैं, एडवेंचर हैं। ये थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। मोहनलाल जब सफर पर निकलते हैं तो एक दिन में 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। चाहे तो प्लेन या ट्रेन से भी भारत भ्रमण पर निकल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बुलेट के सफर में जवान होने का एहसास होता है। ट्रेन में और एयर में मेरे को जाना पसंद नहीं है। इसमें जो एंजॉयमेंट मिलता है, यानी ये हमारे जवानी की हवा लगती है, बुढ़ापा में भी। मोहनलाल 1993 में ओएनजीसी से रिटायर्ड हुए हैं। परिवार की जिम्मेदारियों से भी आजादी है। बेटी विदेश में है और बेटा बड़ौदा में सेटल्ड है, इसलिए पति पत्नी दोनों बुलेट पे पेट्रोल भरवाते हैं। जिंदगी जीने के लिए सफर पर निकल जाते हैं। किस्मत भी साथ देती है, न गाड़ी खराब होती है न मौसम। गाड़ी खराब अभी तक हुई नहीं, और ये बात मत करना आप। गाड़ी भी नहीं खराब होती है, मैं भी खराब नहीं होता, मेरी बीवी भी खराब नहीं होती। और हमारे लिए मौसम भी खराब कभी नहीं हुआ। धमतरी पहुंचने पर बुजुर्ग लेकिन जवां दिल इस जोड़े का जोरदार स्वागत हुआ तो इनका भी दिल बाग बाग हो गया। मोहनलाल की तरह ही इनकी पत्नी भी जिंदा दिल हैं। आगे नक्सली इलाके से होकर गुजरना है, लेकिन कहती हैं जो डर गया वो मर गया। हम लोग कन्याकुमारी घूमने जा रहे हैं। हाँ। और आपने अभी बोला कि नक्सलवाद, मेरा एक मैसेज है, जो डर गया वो मर गया। क्या बात। और इनके बारे में मैं बोलूँ, ये मेरे हस्बैंड से दोस्त ज्यादा है। अच्छा। इन जिंदा दिल लोगों को देखकर जिंदगी से प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि इन्हें देखकर यह एहसास होता है कि उम्र बढ़ने से जिंदगी अपने अंदाज में जीने का शौक खत्म नहीं होता। हम दुआ करते हैं कि इनका ये सफर यूं ही चलता रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। उसे गरज नहीं है किसी की, लेकिन वो खुदगर्ज नहीं। उसे काम है अपने काम से, लेकिन वो मतलबी नहीं है। जी हां, कुछ करने का जुनून और हद से गुजरने का जज्बा जब दिल में हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मेरठ के इस हुनरमंद युवक ने। जरा आप भी देखिए। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, ये तस्वीरें अविश्वसनीय हैं, ये तस्वीरें अकल्पनीय हैं। इन्हें देखने के बाद आपके जहन में जरूर कई सवाल कौंध रहे होंगे। दरअसल ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उस बीते हुए काल की, उस बीते हुए साम्राज्य की, उस बीते हुए इतिहास की। जी हां, इनमें से कुछ सिक्के मुगल कालीन सभ्यता को दर्शाते हैं, तो कुछ ब्रिटिश सरकार की पुरानी यादों को तरोताजा करते हैं। दरअसल आजादी के पहले और बाद के सभी सिक्कों के कलेक्शन मिलेंगे आपको इस होनहार युवक के पास। ये है गौरव, जिन्होंने अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। भारतीय संस्कृति के धरोहर को आने वाली पीढ़ी जान सके, समझ सके और महसूस कर सके, लिहाजा अपने हुनर से अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गौरव ने ये नायाब कदम उठाया है। गौरव के पास मौजूदा समय में राजा एडवर्ड, राजा जॉर्ज और महारानी विक्टोरिया के काल के सभी सिक्के मौजूद हैं। एडवर्ड और जॉर्ज किंग के जिस साल का भी सिक्का निकला, हर ईयर वाइज मेरे पास कॉइन्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास हमारे देश की भी डाक टिकटें हैं। ठीक जी।
और साथ ही मेरे पास लगभग 1500 मैच बॉक्स का कलेक्शन, अलग अलग नाम के मैच बॉक्स का कलेक्शन है। फॉरेन मैच बॉक्स का कलेक्शन भी मेरे पास संग्रह में है। हैरानी की बात यह है कि गौरव के पास 1700 साल के सभी पुराने सिक्के इनके संग्रहालय में मौजूद हैं। गौरव ने भारत के साथ साथ 100 देशों के डाक टिकटों का भी कलेक्शन तैयार कर लिया है। आजादी के बाद क्या हर एक टिकट को उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा है। गौरव की माने तो उनके संग्रहालय में हिंदुस्तान की अलग अलग नाम और सिंबल की माचिसों का कलेक्शन भी है। गौरव का हुनर ही है कि वो देश विदेश के पुराने सिक्कों, डाक टिकटों और मैच बॉक्स को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने इस हुनर से देश के युवाओं को प्रेरित करें, जिससे वो देश की धरोहर के बारे में आने वाली पीढ़ी को बता सके। मेरे पास जो कॉइन्स हैं वो लगभग 1700 साल पुराने कॉइन्स हैं मेरे पास। 1700 साल से मेरे पास जो भी कॉइन, कुछ मुगल टाइम से तो जो भी कॉइन बना मेरे पास सभी तरह के कॉइन हैं। नोट मेरे पास हैं जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत में चले और अंग्रेजी से बाद में जो शासन में हमारे में चल रहे हैं अब देश के, सभी ईयर के मेरे पास नोट्स हैं। इसके बाद रानी विक्टोरिया के, राजा एडवर्ड के और जॉर्ज किंग राजा जो रहे हैं उनके टाइम के समय के। इस बेमिसाल हौसले के धनी युवक गौरव के पास 50 देशों की करेंसी का कलेक्शन भी है, जिसे इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इकट्ठा किया है और आगे भी इनका इरादा कुछ ऐसा ही है। फॉरेन नोट्स हैं। फॉरेन नोट्स में जैसे मलेशिया हो गया, इजिप्ट है, मलेशिया हो गया, ये नीचे इजिप्ट है, ये कोरिया है, ये फाइल में रखे हुए हैं जी। ये मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम का पाकिस्तान का नोट है। ये अफगानिस्तान का नोट है। इसके ये युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे, कोंगो, अमेरिका, ज़रे, बर्मा, कंबोडिया, फिलीपींस, नेपाल के नोट हैं, भूटान वगैरह काफी बहुत सारी कंट्रीज के ये नोट हैं। मलेशिया, इजिप्ट, भारत, कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वियतनाम, यरूशलेम, जिम्बाब्वे, कांगो, अमेरिका, वर्मा, कंबोडिया, फिलीपींस, नेपाल, फ्रांस। जी हां, तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि गौरव को इन सिक्कों को संभालने का शौक कब से लगा। गौरव को करीब 16 साल पहले अपनी दादी के बक्से में कुछ मुगल कालीन सिक्के मिले। उन्हें देखने के बाद उनके मन में पुराने सिक्के और करेंसी को संग्रह करने का विचार आया और फिर क्या था, धीरे धीरे गौरव का यह शौक जुनून में बदल गया। ये हैं राजा एडवर्ड और जॉर्ज के टाइम के चांदी के सिक्के। ये अष्ट धातु के कॉइन्स हैं। ये मुगल टाइम के समय पर चले। ये आपने जो है हमारी पिक्चर्स में सुना होगा, मूवीज़ में, 1 टका, ठीक है जी। ये इसे बोलते हैं 1 टका। 1 टका, ठीक है जी। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का भी सिक्का है। काफी उससे ही पहले के भी सिक्के हैं। जी हां, अपने हुनर और अपनी मेहनत से देश विदेश के सिक्के, करेंसी, डाक टिकट और मैच बॉक्स का कलेक्शन रखने वाले गौरव का हौसला बढ़े, जिससे वो अपनी कामयाबी से बुलंदी का आसमां छुए। बेमिसाल के लिए उमेश श्रीवास्तव के साथ प्रवीण सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हौसले के दम पर जज्बे की इबारत गढ़ने की कहानियों का दौर ब्रेक के उस पार भी रहेगा जारी। हम फौरन होंगे हाजिर। मंजिलों को ताकते नहीं बल्कि बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत
खुद लिख लिया करते हैं। अपने हुनर और अपनी मेहनत के बदौलत एक शख्स ने कैसे लिख दी अपनी कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। इरादों में भर दो इतनी जान कि हर कोशिश मंजूर हो जाए। हौसला हो इतना बुलंद कि जिंदगी से लफ्ज़े शिकस्त दूर हो जाए। जिंदगी कहां मिलती है दोबारा यहां, जियो जिंदगी इस शान से कि बड़े से बड़ा तूफान भी झुकने के लिए मजबूर हो जाए। जी हां, इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले 58 साल के इस खिलाड़ी ने। जब हमने इनकी आप बीती सुनी तो ये जरूर लगा कि आप तक भी इसे पहुंचाया जाए। पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप खुद इन्हीं की जुबानी सुनिए और फिर आप जान जाएंगे कि क्यों आपको ये कहानी पूरी देखनी चाहिए। जो अप्रैल 2011 में एक खिलाड़ियों का अभिनंदन था और उस अभिनंदन में मैं भी गया था, क्योंकि उसमें मेरी एज 49 साल थी। मैं धोती और कुर्ता पहनकर गया था और बुढ़ो जैसा लग रहा था, पके पके दाढ़ी और बाल थे। तो साहब ने मुझे सम्मानित करने के बजाय, मेडल पहनाने के बजाय हाथ में देने लगे। तो हमने कहा सर मेडल पहनाए, तो बोले कि अरे भाई खिलाड़ी तो तुम लग नहीं रहे हो, खिलाड़ी तो तुम्हारा लड़का होगा। तो सुना आपने इस खिलाड़ी को जो उम्र के इस पड़ाव में भी उम्र को आड़े नहीं आने दे रहा है और अपने विश्वास को अपना हथियार बनाकर अपने खेल में निखार ला रहा है। इस खिलाड़ी का नाम महादेव है और इन्होंने अपनी कोशिश से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को एक बार सोचना भी पड़ेगा। इन्होंने अपने हुनर से देश के साथ विदेश की धरती पर भी अपनी जीत के झंडे गाड़ चुके हैं। अभी तक मैं 8 बार विदेश की धरती पर खेल चुका हूं, जिसमें कोलंबो, दियागामा न्यूजीलैंड, कुचिंग मलेशिया, लंपांग थाईलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया, नाखोन स्वान थाईलैंड और सिंगापुर। महादेव ने सीनियर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अब तक 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज भारत की झोली में डाले हैं। उन्होंने 2013 में श्रीलंका, 2014 में जियागामा, 2015 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में न्यूजीलैंड और उसके बाद मलेशिया जाकर मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिए। महादेव ने नेशनल्स में 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। पिछले दिनों 6 जुलाई से 11 जुलाई तक सिंगापुर में मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड और ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल दिलाया। अभी वो अक्टूबर में इंडोनेशिया में होने वाले मास्टर एशियन गेम्स में हिस्सा लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली, मेहनती और कर्मठ युवक थे और इस उम्र में जो जितना मेहनत और लगन से जो है स्पोर्ट के प्रति जितना ये समर्पित हैं और इन्होंने यहाँ नहीं बाहर में भी जाकर के विदेशों में कई जगह जाकर के इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पूरे गर्व के हमारे गांव का, बैरा खास का नाम रोशन। वाकई इनके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक दे रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और चाहत को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को और भी मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जी हां, आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का आसमां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।